नमस्कार दोस्तों, द न्यूज बाय मृत्युंजय सिंह के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिशियंस के हैसियत की। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे या बिहार में अगर ऐसे जनता के बीच सर्वे कराया जाए तो लोगों से पूछा जाए कि बिहार में सबसे बड़ी हैसियत वाला नेता कौन है, तो बहुत बहुत ये मुमकिन है कि ज्यादातर लोगों का ये कहना होगा कि बिहार में सबसे बड़ी हैसियत वाले नेता है लालू प्रसाद यादव। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, लालू यादव का बिहार की जनता पर इन्फ्लुएंस है, समाज के सभी वर्ग के लोगों पर इन्फ्लुएंस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। अगर आज से 10-15 साल बाद जब लालू और नीतीश और जो इस पीढ़ी के नेता है, रामविलास जी अब तो नहीं रहे, तो अगर इन नेताओं के लेगेसी की अगर बात होगी तो लालू यादव के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि लालू यादव का कोई फोर्ट्रेस रहा हो बिहार में, जहां पर कि ये कहा जा सके कि लालू प्रसाद यादव के पास एक ऐसा गढ़ है जहां पर उनको कोई मात नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के पास है नालंदा। दोस्तों, अगर हम पिछले 3 दशकों के दौरान लालू यादव के जय और पराजय का विश्लेषण करें तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे पाटलिपुत्र संसदीय सीट का, जो बिहार की राजधानी पटना का ही एक हिस्सा है। तो पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर वह जातीय समुदाय जो परंपरागत रूप से लालू यादव को हमेशा से ही वोट करता रहा, उसका वर्चस्व है। पूरे बिहार में 14 से 15% आबादी है यादव जाति के मतदाताओं की। बावजूद इसके 2009 में इस सीट के गठन के बाद जब लालू यादव ने चुनाव लड़ा तो वे इस सीट पर अपने पुराने सहयोगी रंजन यादव से चुनाव हार गए, जबकि पाटलिपुत्र गढ़ माना जाता है यादव जाति के मतदाताओं का। इसके बाद लालू यादव की पुत्री निशा भारती, उन्होंने यहां से 2014 और 19 में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे भी दोनों ही बार यहां खेत रहीं। यहां पर वो कामयाब नहीं हो पाई और लालू यादव के एक दूसरे करीबी सहयोगी रामकृपाल यादव से 2014 में और 2019 में वो चुनाव में पराजित हुई। वजह इसकी स्पष्ट है कि जरूर उनका परंपरागत मतदाता यानी यादव जाति के जातीय समाज के जो मतदाता हैं उनका वर्चस्व इस सीट पर जरूर है, लेकिन सिर्फ एक जातीय समुदाय को अपने पक्ष में साध लेने से चुनावी सफलता नहीं मिलती। उसके लिए जरूरी था कि अन्य जातियों के बीच भी सोशल इंजीनियरिंग करना। लेकिन लालू यादव की वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण भी बहुत खतरनाक तरीके से उनके विपरीत चला जाता है और जातीय जो ध्रुवीकरण है वह भी लालू यादव के खिलाफ पिछले 2005 के बाद के ज़्यादातर चुनाव में ऐसा देखा गया है कि जातीय ध्रुवीकरण भी लालू यादव के प्रतिकूल चला जाता है उन सीटों पर भी जहां पर कि परंपरागत तौर पे उनको वोट देने वाले मतदाताओं का वर्चस्व रहा हो। तो खाली एक जाति का जो उन्होंने हमेशा डंका बजाने की कोशिश की थी, इसके कारण वो एक ठोस सोशल इंजीनियरिंग कर पाने में नाकाम रहे और वो एक जाति के साथ अन्य जातियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। यही नहीं, छपरा में भी यही स्थिति रही। हालांकि छपरा में लालू यादव कभी निजी तौर पे तो चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत आसानी से चुनाव हारी और उनके बाद उनके जो समधी थे वे भी वहां पर, चंद्रिका राय, तो वो भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। लालू यादव खुद ही मधेपुरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी यादवों का एक बहुत बड़ा गढ़ है और ये भी कहा जाता है कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का, और यादव जाति के मतदाताओं के बीच सच में कोई अगर एक सुपर हीरो का छवि रखता है तो वो लालू यादव ही रहे हैं। बावजूद इसके मधेपुरा में भी उन्हें शरद यादव के हाथों पराजय देखनी पड़ी। दूसरी ओर अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता हासिल करने के बाद अपने लिए काफ़ी बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने अति पिछड़ों को और महादलित के लिए विशेष सुविधाओं का ऐलान करके अपनी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा सामाजिक समीकरण साधा और इसी का नतीजा रहा है कि वे पिछले 18 वर्षों से बिहार की सत्ता पर
शीर्ष पर बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी और हमेशा से ही मॉडरेट से लेकर के और 2010 के चुनाव में तो काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर पाई थी। कि नीतीश कुमार के समय बिजली की स्थिति अच्छी हुई, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ और साथ ही साथ बिहार में सड़कों की स्थिति कई गुना ज्यादा बेहतर हुई। बिहार चमकने लगा। भले ब्रिज बनते बनते गिर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के राज में बहुत ज्यादा तादाद में सड़कें बनी हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिला है। बिजली की स्थिति दुरुस्त होने से भी लोगों को इसका लाभ मिला है। नल जल योजना गांव गांव में, अभी उत्तर प्रदेश में ये योजनाओं पर विचार चल रहा है, अभी इसकी शुरुआत हो रही है, जबकि बिहार के बहुत बड़े हिस्से में नल जल का पानी पहुंच चुका है। तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार के पास, और उससे ऊपर ये कि जो इनका नालंदा का इलाका है, बाढ़ और नालंदा का ये सब इलाका, तो ये इनका एक अपना गढ़ है जहां पर कि इनको हराना या इनको मात देना लगभग नामुमकिन है किसी भी के लिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो या कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो। नीतीश कुमार और उनके जो प्रोडजीज हैं, उनके आशीर्वाद से इन इलाकों में चुनाव लड़ने वालों को कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में अगर हम बात करें कि लालू यादव की हैसियत क्या है, तो लालू यादव का इन्फ्लुएंस है एक इंटरेस्टिंग, एक मजेदार नेता की। वो जिस तरह की बातें करते हैं उसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उनकी गवई शैली, उनका पहनावा, उनका बोलने का तौर तरीका, बात बात में चुटकी लेना, तो किसी के ऊपर भी जो वो टारगेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़ा तीक्ष्ण टारगेट करते हैं, वो कुछ उसको, उस व्यक्ति को भी हंसाते हैं जिसके ऊपर वो टारगेट कर रहे होते हैं। ये टारगेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के भी ऊपर उन्होंने टारगेट किया लोकसभा में, इन्होंने अडवाणी जी के ऊपर भी किया, लेकिन सम्मान का दायरा नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। ममता बनर्जी से भी नोकझोंक होती थी, तब भी ये एक मर्यादित तरीके से जरूर बात करते थे। बावजूद इसके इनकी बातों में एक हंसी का बहुत मजबूत पूट हुआ करता था। जनता के बीच जब ये लोगों को संबोधित करते हैं तो ये जनता को भी अपने साथ बांध लेते हैं, जो कि आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। लेकिन लालू यादव बार बार चुनाव हारते रहे। लालू यादव बुरे बुरे ऐसे केस में फंसते रहे, जब वो मुख्यमंत्री रहे या बिहार में उनकी पार्टी 15 साल सत्ता में रही, तो बहुत ही निम्न स्तर के केसेस में ये फंसते रहे, घोटाले के और भ्रष्टाचार के मामले में। जबकि अगर लोगों से पूछा जाए कि लालू यादव ने बिहार को अच्छा क्या दिया, तो लोग ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक बेहतर प्रशासन दिया, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था उन्होंने दी, जिसमें कि लोग निर्भीक होकर घूम सकें। लोग ये नहीं कह सकते कि लालू यादव के दौर में अच्छी सड़कें मिली, लोग ये नहीं कह सकते कि बिजली की स्थिति अच्छी थी, लोग ये नहीं कह सकते कि बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी हुई। हाँ, बिहार लालू यादव के समय में बहुत सारे नेगेटिव वजहों से जो गिना जाता है, चाहे वो कोयला अलकतरा घोटाला हो, चाहे पशुपालन घोटाला हो, या बहुत तरह के घोटाले, या मेधा घोटाला हो, जिसमें कि उनके बहुत करीबी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद भी फंसे हुए थे, जिनकी बाद में फिर IGIMS हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी। तो और नरसंहार, हिंसा, ये तमाम ऐसी चीजें हुई लालू यादव के दौर में। और चुनाव कहां से हारे? मधेपुरा में शरद यादव से 1-2 बार हारे, फिर इसके बाद ये पटना की सीट पर हारे। छपरा में जब लालू यादव, छपरा में इनकी पत्नी चुनाव हारी, इनके समधी जो काफी इनके करीबी थे वो चुनाव हारे। तो लालू यादव का कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं बन पाया जहां पर कि कहा जा सकता है कि ये लालू यादव का गढ़ है और यहाँ पर इनको और इनके लोगों को, लालू यादव बिहार में कहीं से भी चुनाव हार सकते हैं। हाँ, इतना कद जरूर है कि कहीं से भी ये चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन कहीं से भी ये चुनाव हार सकते हैं। इनको कहीं पर भी लड़ा दीजिए, इनकी पार्टी की टैली गिर करके 0 पर पहुंच जाती है। महज 3-4 लोकसभा की सीटें इनकी पार्टी को आती हैं। और विधानसभा में भी लालू यादव जब पूरी तरह से सक्रिय थे, मैं 2010 की बात कर रहा हूं, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को इतनी भी सीटें नहीं मिल पाई कि वो विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर पाए।
जबकि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया और वो पिछले 15-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार का जो प्रशासन है, भले ही कितना भी उसकी आप आलोचना कर लें, लेकिन अभी बिहार में ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं देता जिस पर यह यकीन किया जा सके कि वे नीतीश कुमार से बेहतर प्रशासन दे पाएगा। नीतीश कुमार की भरपूर आलोचना होती है, बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो वह नीतीश कुमार की खूब आलोचना करता है प्रशासन के मामले में, विकास के मामले में। लेकिन अगर पूछें कि नीतीश कुमार को हटा करके आप उससे बेहतर सत्ता चलाने वाले व्यक्ति के तौर पे किसे देखते हैं, तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के एक मजेदार नेता हैं, एक इंटरेस्टिंग लीडर जरूर हैं, लेकिन उनकी जो हैसियत है वह उतनी बड़ी नहीं हो पाई। जबकि नीतीश कुमार बिहार में अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा नंबर देते हुए उनको याद किया जाएगा कि उन्होंने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। बालिकाएं आज 8-8 बजे तक, क्राइम होते हैं बिहार में, लेकिन बालिकाएं आज 8-8 बजे तक लौट कर कोचिंग से पढ़कर अपने घर आती हैं। और काफ़ी हद तक माहौल जो है वो पहले की तुलना में, क्योंकि चीज़ें हम तुलनात्मक रूप से ही कह सकते हैं, भय का माहौल उस तरह का नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था, जब लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में जल्दी लौटने को लेकर के तत्पर होती थी कि जल्दी घर पहुंचो, माहौल ठीक नहीं है। तो जल्दी घर पहुंचो, माहौल ठीक नहीं है वाली स्थिति लगभग नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, ये है कि बिहार में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी हैसियत का नेता किसे माना जाएगा पिछले 3 दशकों के अंदर, अगर हम बात करें तो पिछले 3 दशकों के दौरान बिहार में सबसे बड़ी हैसियत का अगर नेता कोई है तो वो नीतीश कुमार है। चाहे उनके साथ हमारा आपका कितना भी मतभेद हो, लेकिन उन्होंने अपने पहले यानी सत्ता संभालने के पहले से लेकर अब तक बिहार को कुछ आगे ही बढ़ाया है, पीछे लेकर नहीं गए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच प्रमोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।